लेकिन ना इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी जिसमें सुशीला की हत्या। दोस्तों, आपने बहुत सारी क्राइम की कहानी सुनी होगी, लेकिन पूजा जाटो की कहानी के आगे सब फेल हो गया। पूजा की क्राइम कुंडली के ट्विस्ट किसी वेब सीरीज से कम नहीं है, किसी थ्रिल फिल्म जैसी है। पति पर हमला, फिर लिव-इन पार्टनर की मौत, फिर जेठ से संबंध, और फिर सास की हत्या, और फिर ससुर से भी चक्कर। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी भोली भाली सूरत और दिमाग सातिर अपराधी से भी तेज। चलिए आपको पूरी कहानी बतलाते हैं। दरअसल पूजा जाटो की पहली शादी ग्वालियर में हुई थी। लड़का रेलवे में काम करता था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही पूजा का असली चेहरा सबके सामने आने लगा। घर में सबसे झगड़ा, पति से लड़ाई, पति पूजा के चाल चलन से नाराज रहने लगा और घर में आए दिन कलहन होने लगी। इस कलहन के बीच पूजा ने एक दिन पति पर जानलेवा हमला भी करवा दिया। पति पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पूजा को जेल भी जाना पड़ा। इसके बाद पूजा और उसके पति का तलाक हो गया। इसके बाद आप जानते ही कोर्ट का चक्कर लगा, मगर कोर्ट में आने जाने के दौरान पूजा को सुशीला देवी का छोटा बेटा कल्याण मिल गया। कल्याण और पूजा के बीच दोस्ती हो गई और दोनों करीब आते गए। फिर दोनों लिव इन में भी साथ रहने लगे, मगर तभी पूजा की जिंदगी फिर से पलटी। दरअसल जिस कल्याण को उसने दिल दिया, उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अब यह सड़क हादसा था या फिर जानबूझ किया गया था? तो हुआ यूं कि जिस कल्याण के करीब पूजा आई थी, उस कल्याण का एक बड़ा भाई था संतोष, और उसकी माँ सुशीला थी, और पिता का नाम अजय था। यह सारे किरदार थे। कल्याण के नाम 8 बीघा जमीन थी। तो जब कल्याण की सड़क हादसे में मौत हो गई, तब कल्याण के बड़े भाई संतोष और उसके पिता को पूजा के बारे में पता था। ऐसे में वह अपने छोटे बेटे की विधवा मान के उसे अपने घर ले आए। मगर यहाँ फिर पूजा की जिंदगी बदली और अवैध संबंधों को असरमनाक खेल खेला गया। बताया जा रहा है कि कल्याण के घर में आते ही पूजा शादीशुदा जेठ संतोष के करीब आ गई। संतोष वही जो कल्याण का बड़ा भाई था। संतोष और पूजा के संबंध बन गए। बताया यह भी जा रहा है कि जिस समय पूजा अपने जेठ के साथ संबंधों में थी, उस दौरान उसकी करीबी अपने ससुर के साथ भी थी। ससुर के साथ भी उसके संबंध बन गए थे, यहाँ तक कि जेठ से एक बच्चा भी पैदा हुआ था। यह सारी कहानी चल रही थी एक घर के अंदर, और इसी बीच पूजा के दिमाग में कुछ और चल रहा था। पूजा कल्याण की 8 बीघा जमीन अपने नाम करके इस सब कचड़े से निकलना चाहती थी। दरअसल परिवार के पास टोटल 18 बीघा जमीन थी। पूजा ने मांग कर दी कि वह कल्याण की विधवा है और परिवार की बहू है, ऐसे में उसे 8 बीघा संपत्ति दी जाए। बताया जा रहा है कि जेठ संतोष और ससुर ने उसकी बात मान भी ली थी, मगर सास सुशीला देवी इसका विरोध कर रही थी। बस यहीं से बात बिगड़ गई। इस वजह से पूजा ने अपनी बहन कमीनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा के साथ मिलकर सास को ही ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली। साजिश के तहत पूजा ने अपनी बहन और उसके प्रेमी को सास के घर भेजा। जब घर में कोई नहीं था, तब उसकी बहन और उसके प्रेमी घर के अंदर चले गए। यानी सुबह के 5 बजे की कहानी है। और घर से यानी सुशीला जहाँ रहती थी, और अजय जो ससुर थे, और जो संतोष था, यह सब लोगों को एक प्लानिंग के तहत इस लड़की पूजा ने सबको भेज दिया था। मतलब कि सिर्फ सुशीला घर के अंदर रहती थी, बाकी सबको बर्थडे के बहाने भेज दिया था। और उसके बाद जब वो लोग अपने पूजा के जो बहन थी वो कामनी और उसका जो प्रेमी था, वो दोनों सुबह 5 बजे इसके घर में पहुंचे, यानी सुशीला देवी के घर। जब घर में पहुंचे, इसके बाद इन लोगों ने सास को मतलब कि सुशीला देवी को जहर का इंजेक्शन दे दिया, और फिर दोनों ने गला दबाकर सुशीला देवी को तड़पा कर मार डाला। सुशीला देवी के पास 8 लाख के जेवर भी थे। कामनी और उसका प्रेमी यह जेवर भी लेकर चले गए। साजिश के तहत कोशिश यह थी कि इन लोगों की मामला लूट का लगे और पुलिस उलझ जाए, मगर पूजा ने यहाँ पर एक गलती कर दी। जब सास का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो वह अचानक गायब हो गई। जांच में पुलिस को भी पूजा पर शक हुआ और पुलिस ने पूजा जाटो को पकड़कर उसके पूछताछ करने लगी। सख्त पूछताछ के बाद पूजा टूट गई और उसने पूरी कहानी बता दी। यह कहानी झांसी की महिला पूजा जाटो और उसकी करतूत की है, लेकिन यह फिल्म से कम नहीं। पूजा के कारनामों किसी साइको थ्रिलर फिल्म की तरह है। जिसने भी पूजा के कारनामों के बारे में सुना, वो भयभीत रह गया। अब जरा केस पर गौर कीजिए। केस नंबर 1 देखिए, पति पर जानलेवा हमला। केस नंबर 2, लिव इन में रही पार्टनर की सड़क हादसे में मौत। केस नंबर 3, पति के बड़े भाई के साथ संबंध, बेटी भी हुई। कल्याण की मौत के बाद उसके पिता अजय राजपूत तरस खा के पूजा को अपने गांव कुंभरिया लेकर आए थे और उसे अपने घर में रहने की जगह दी। इसी बीच जो कल्याण जिसका डेड हो गया था, उसका बड़ा भाई जो संतोष था, जो शादीशुदा था,
वह और पूजा दोनों करीब आ गए, संबंध भी बन गया और उससे एक बेटी भी हुई। पॉइंट यह है कि संतोष की जो पत्नी थी पहली वाली रागिनी ने भी इसे मजबूरी का रिश्ता समझकर पूजा को सौतन के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया था।